हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम फ़िलिस्तीन के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल आपस में अभी लड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िलिस्तीन जो है वो विश्व के 3 बड़े धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और साथ ही साथ यहूदी धर्म, तीनों के वहाँ पे धार्मिक प्लेस हैं। मुसलमानों का जो पहला धार्मिक प्लेस है वो मक्का है और दूसरा धार्मिक प्लेस वो मदीना है, दोनों ही सऊदी अरब में है। तीसरा जो है मस्जिद अल अक्सा जो फ़िलिस्तीन के अंदर है। और ये मुसलमानों के लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये सबसे पहला किबलतुल अव्वल है। ये पहला किबला है मुसलमानों का, उसके बाद काबा हुआ था और यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेराज पे तशरीफ़ ले गए, जहाँ उन्हें नमाज मिली। इस वजह से ये जो जगह है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और सहाबाओं की भूमि रही है, ये भी एक रीज़न है। दूसरा जो सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, उनकी ये मान्यता है कि जो उनके ईसा मसीह है भगवान, उनकी डेथ इसी फ़िलिस्तीन में हुई थी और बाद में जो है आगे चलकर इसी फ़िलिस्तीन पर उनकी जो है दोबारा से नुज़ूल होगा। तो उस जगह पर उन्होंने जो है बहुत बड़ा अपना गिरजाघर बना रखा है। वो धार्मिक प्लेस है, लाखों की संख्या में लोग इसे यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं इस जगह पर। तो उनकी उनका भी एक धार्मिक प्लेस है, ये भी एक वजह है। और तीसरा जो यहाँ पे धर्म है वो यहूदी धर्म, उनकी भी ये मान्यता है कि उनका धार्मिक प्लेस इसी फ़िलिस्तीन के यरूशलेम में है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे उन्होंने पहला टेंपल बनाया था जो नष्ट हो गया, दूसरा बनाया वो नष्ट हो गया, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है क्योंकि उस समय जो है केवल पुजारियों को ही मंदिर में एंट्री मिलती थी, आम लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक वॉल है, वॉल एक गिरिया, जिसे वो धार्मिक प्लेस का हिस्सा मानते हैं, मंदिर का हिस्सा मानते हैं और वहाँ यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि वो लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार इन यहूदी लोगों का भी जो धार्मिक प्लेस है वो यरूशलेम के अंदर ही है। यही रीज़न है जो आपस में ये तीनों ही धर्म लड़ते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो है मिस्रियों, यूनानियों, ईसारियों, अरबों, यूनानियों, बांजेटाइन, रोमन, इन सभी लोगों ने हुकूमत किया। और बांजेटाइन के बाद यहाँ पर सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक जो सहाबी थे उन्होंने इसे जीता और उसके बाद चारों बाकी खलीफाओं ने, फिर उस्मानी खिलाफत के अधीन आया ये। और यहाँ पर मस्जिद अक्सा डोम ऑफ रॉक बनवाया गया उनके उनके द्वारा। फिर उसके बाद ये फिर दोबारा धार्मिक प्लेस होने की वजह से जो मैंने आपको बताया ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। फिर इसे जो सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी है उन्होंने 1100 गालिबन 84 या 87 में उन्होंने इसे जीता और उसके कुछ समय के बाद फिर दोबारा ये ईसाइयों के हाथ में चला गया। इसको लेकर धर्म युद्ध होते रहे, लेकिन फिर बाद में जो है 1516 में जो है इसे उस्मानी खिलाफत के अधीन उस्मानी लोगों ने इसे जीत लिया और 1516 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तक ये मुसलमानों के अधीन रहा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद ये ब्रितानी यानी ब्रिटेन के अधीन चला गया। विवाद की जो असल वजह है वो यहाँ से शुरू होती है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्त होती है। तो जो तुर्की की हार होने की वजह से जो मित्र राष्ट्र हैं उसके कब्ज़े में, यानी ब्रितानी राष्ट्र यानी ब्रिटेन के कब्ज़े में जो है ये फ़िलिस्तीन चला जाता है। और तब से धीरे धीरे वहाँ पर जो है ईसाई और फ़िलिस्तीन का आगमन होना शुरू हो जाता है। हालांकि उस समय तक वहाँ पर जो आबादी है वो लगभग 95% जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी, मुस्लिमों की थी, 5% ही रहते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका आगमन शुरू हुआ। 1919 से लेकर 1930 तक ये सिलसिला चलता रहा। 1933 से लेकर 1936 तक धीरे धीरे जो है उन्होंने अब मांग शुरू कर दी कि भाई इस देश का, फ़िलिस्तीन का विभाजन किया जाए, और ये सिलसिला चलता ही रहा। इसके बाद इस सिलसिले को जो है यूएनओ में ले जाया गया 1947 में, 1947 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस विवाद को हल करने के लिए उसने ये मसौदा तैयार करा कि अब फ़िलिस्तीन का जो है विभाजन होगा 2 कंट्रियों के बीच में। नीचे का जो वेस्टर्न और जो साउथर्न पार्ट है और थोड़ा बहुत नॉर्थ का, वो सारा पार्ट जो है इज़राइल को दिया गया, आप नक्शे में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग, वो जो है फ़िलिस्तीन को दिया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस
जो विवादित प्लेस है यरूशलेम, इस पे ये कहा गया कि इस पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ के देख रेख में इस जगह की निगरानी होगी। किसी भी देश को यानी ना तो इसराइल को ना ही फ़िलिस्तीन को ये जगह दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम जगत के बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया और उसी समय 1948 में 1948 में जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और अरब ने जो है इसराइल पर हमला कर दिया। लेकिन ये जो है इसराइल की असामान्य तौर पर जीत हुई और इस जीत के साथ उसने फ़िलिस्तीन के और कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, यानी उसके पूर्वी भाग पर और ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा। धीरे धीरे जो इजरायली लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो यरूशलेम है, उस पूरे यरूशलेम पर जो पूर्वी भाग में है, उस पूरे यरूशलेम पर ये अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाना चाहते हैं। मुसलमान जो पूर्वी फ़िलिस्तीन में हैं उनका ये कहना है कि ये जो यरूशलेम है ये पूर्वी भाग में है, इसलिए ये उनको हम अपनी राजधानी बनाएं। तो ये मैन वाहिद वजह इन दोनों के बीच में ये लड़ाई की चल रही है। अभी हालिया दौर में अगर आप इस मैप पे गौर करेंगे, जैसा कि आप ये फ़िलिस्तीन का जो ये 4 मैप हैं आप देख सकते हैं। जो पहला वाला मैप है इसके पूरे ही पार्ट पे जो है फ़िलिस्तीन के लोग रहा करते थे 1947 से पहले। लेकिन जब इसे 1947 में यूएनओ के अंदर ले जाया गया तो यूएनओ ने एक प्रस्ताव रखा कि अब ये फ़िलिस्तीन को 2 देशों में बांट दिया जाए, एक में इज़राइल और दूसरे में फ़िलिस्तीन। तो ये जो वाइट वाला पार्ट है जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फ़िलिस्तीन इज़राइल का है और ग्रीन वाला पार्ट फ़िलिस्तीन का है। लेकिन धीरे ही धीरे जैसे जैसे लड़ाई इन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ते चले गए तो लड़ाइयों में जो है इज़राइल धीरे धीरे उन फ़िलिस्तीनियों की जगह को कब्ज़ा करता चला गया और वहाँ के फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को वहाँ से माइग्रेट करके उन्हें जो है मजबूर होकर वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया। हालिया अगर लास्ट वाला आप देखें तो इस वाले मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले और लास्ट वाले में आप कंपेयर करें कि किस तरह वहाँ के जो बाशिंदे थे, मूल बाशिंदे, उन्हें उनकी जगह से बेदखल कर दिया गया और उन पूरे इलाके पर इसराइल का कब्ज़ा है। अब ये जो थोड़ी सी ईस्ट में जो जगह है फ़िलिस्तीनों की, उस पर भी पूरी तरीके से इसराइल कब्ज़ा करना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसका हम कंडम करते हैं। मेरा मानना है कि ह्यूमैनिटी की अगर बात की जाए, मानवता की, तो फ़िलिस्तीनियों को हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वही फ़िलिस्तीनी हैं जब यहूदी लोगों को हिटलर के द्वारा कत्लेआम किया जा रहा था तो उनसे बचने के लिए वो लोग फ़िलिस्तीन आए और इन्हीं फ़िलिस्तीनी लोगों ने जो है उन्हें आश्रय दिया और आज ये उनका वैसा सिला दे रहे हैं। वो सरासर गलत है और इसलिए हम सभी मुसलमानों को ख़ास करके आप पूरे दोस्तों से ये मेरी अपील है कि खुसूसन फ़िलिस्तीन के लिए जो है आप दुआएं करें, मस्जिद अल अक्सा के लिए दुआएं करें। हम कम से कम आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, लोगों को जागरूक तो कर ही सकते हैं, कम से कम लोगों को इसके बारे में सच बता सकते हैं कि इज़राइल जो देश है वो वही देश है जिसे हिटलर ने नेस्तो नाबूद, इज़राइल जो कंट्री के अंदर लोग रह रहे हैं यहूदी, वो वही लोग हैं जिन्हें हिटलर पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता था और इन्हीं फ़िलिस्तीनों ने इन्हें जगह दी और आज उन्हीं जगह पर उन लोगों को उनकी जगह से भगाया जा रहा है, उनके अपने वतन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों से उन्हें उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। तो इसलिए और हम लोगों को दुआएं करने की ज़रूरत है, अल्लाह से मांगना है। आज उन पर है, कल हम पर भी आ सकती है। ये पूरे जितने भी लोग हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह से जो है उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह से मदद मांगें। आज हम अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं लेकिन वहाँ के लोग परेशान हैं, उन्हें नमाज़ पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा, हालांकि जगह उन्हीं की थी। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह की घटनाएं। From the Gaza Strip. I'm a mother of 4 children. I have come today to do my job as a journalist to bring you the reality of what is really going on here in the Gaza Strip, away from what the Western media and the Israeli media is actually showing the world. I've left my kids at home with their father just to hear that the building, a residential building just close to the residential building where my apartment is, has been totally destroyed and brought to the ground. There has been a massive destruction in our building, in our apartments, and my kids and my husband have all gone out to neighboring friends at the end of the street of where we live. I'm still here in the office doing my work.
you can hear, the Israeli air raids behind me until now are still going on. They have not stopped. They have not stopped. Do not believe that the Palestinians are terrorists. Yes, they are launching rockets on Israel, but you can see what Israel is doing. Israel is launching thousands of air raids on the Gaza Strip. This tower that is being targeted right now, Shuruq Tower, it's a tower that homes most of the media offices, and the only reason why Israel is actually targeting such a tower, just like a Jawhara Tower, which is also media was housing media offices, this is only for one reason: to block the truth from the people of Gaza and not to bring it out to the world. So I just wanted to tell you this before I move from here now and try to go home, to get home to my kids and my husband. I'm sending a message to the world. Please, before you judge us, before you say that we are terrorists, I want you to make sure that you see the reality and the truth from all sides. Do not just take the Western media and go with it. Do not believe the Israeli messages and the Israeli side of the story without seeing our side. तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा कि किस तरह एक लेडीज़ जो है अपने 4 बच्चों को घर पर छोड़कर आई है और रियलिटी बता रही कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह दिखा रही है फ़िलिस्तीनी लोगों के बारे में और असल वजह क्या है, इजरायली लोगों का क्या अटैक हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो कुछ तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का नुकसान इन्होंने पहुँचाया है। हालाँकि जो हमास है उसकी तरफ से भी जो है कार्रवाई की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़िलिस्तीन लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है उनकी ज़मीन पर। तो ये सारी घटनाएं हैं, इन घटनाओं को आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप अल्लाह से दुआ करें और उनके लिए जो दुआएं मांगें ताकि जो है फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के और वहाँ जो मस्जिद अल अक्सा है उसकी अल्लाह हिफाजत करे, दोनों ही लोगों की। आमीन।